तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, ठोस अवस्था, जिसका नाम है यानी सॉलिड स्टेट। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज का पहला नंबर टॉपिक होने वाला है ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। उससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर द्रव यानी मैटर क्या होता है। तो द्रव वे पदार्थ हैं जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव कहलाते हैं यानी मैटर कहलाते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसे द्रव कहते हैं। द्रव को ही पदार्थ कहते हैं, पदार्थ यानी मैटर। इसके एग्जाम्पल में, द्रव के एग्जाम्पल में हो जाएंगे कलम, किताब, कॉपी इत्यादि। या अदर डेफिनेशन यानी अदर परिभाषा। इससे शॉर्ट परिभाषा है, द्रव वे पदार्थ है जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय यहाँ पर आती है कि ज्ञानेंद्रिय क्या होती है। तो ज्ञानेंद्रिय 5 होती है: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ज्ञानेंद्रिय कुल 5 होती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को महसूस कर सकते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय उपलब्ध है। तो कौन कौन? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा यानी आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम कोई भी पदार्थ को महसूस कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक होने वाला है एक कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन। क्या हवा द्रव है? क्या हवा यानी एयर द्रव है? जी हाँ, हवा द्रव है यानी मैटर है, क्योंकि हवा स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है। दुनिया का कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरे उसे द्रव कहते हैं यानी मैटर कहते हैं। तो हवा भी एक द्रव का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी हाँ, हवा द्रव यानी मैटर है, क्योंकि हवा स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है। हवा में मास भी होता है और यह स्थान भी घेरता है। तो हवा कैसे एग्जाम्पल हुआ? द्रव यानी मैटर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ठोस अवस्था क्या है यानी सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। तो चलिए जानते हैं आखिर ठोस अवस्था होती क्या है। पदार्थ की वह अवस्था जिनमें उनकी अवयवी कण एक निश्चित क्रम व प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाते हैं। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिनमें उनके अवयवी कण जो होंगे, परमाणु हो गया, परमाणु, अणु या आयन। अवयवी कण को क्या बोलते हैं? परमाणु, अणु या आयन। तो पदार्थ की वह अवस्था जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम व प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठोस अवस्था के अवयवी कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल आकर्षण बल। यानी प्रबल से जो होता है वो बहुत ही मजबूत तरीके से बंधे होते हैं। ठोस के कण आपस में बहुत ही प्रबल आकर्षण बल द्वारा यानी बहुत ही कठोरता से बंधे होते हैं, तो पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सॉलिड का पार्टिकल्स यानी अवयवी कण कितने कितने नजदीक है, यानी कितने आकर्षण बल, मजबूत आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिक्विड यानी द्रव, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस।
तो सॉलिड का जो अवयवी कण होता है ना, वह निश्चित व प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। और लिक्विड का जो अवयवी कण जो होता है ना, वह थोड़ा थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस का लिक्विड से भी ज्यादा दूर होता है। तो सबसे पास में होता है यानी सॉलिड्स में, यानी ठोस में ठोस में अवयवी कण जो होता है वो बहुत ही पास पास होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए आखिर ठोस अवस्था क्या होती है। अब जानेंगे कि ठोस के सामान्य गुण क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ठोस के सामान्य गुण। तो पहला इसमें है, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा ठोस के एग्जाम्पल में, मान लीजिए ईंट हो गया। ईंट ईंट हो गया ईंट। अगर हम ईंट को किसी भी बर्तन में या किसी भी पात्र में रखेंगे तो उसका आकार बदलेगा नहीं। और मान लीजिए ईंट 5 किलो का है, अगर हम किसी बर्तन में रखेंगे तो वो 10 किलो का नहीं होगा। तो इसलिए ठोस के पहला नंबर गुण में क्या होता है, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन यानी फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। इसमें दूसरा नंबर पॉइंट है, ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा यानी बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। ठोस के कण जो होते हैं ना, वो बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए वो बहुत ही मजबूती तरीके से आपस में बंधे होते हैं यानी जुड़े होते हैं। अब तीसरा नंबर पॉइंट है, ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोस के अवयवी कण है एक सीधी रेखा में यानी एक निश्चित क्रम में होते हैं। अब चौथा नंबर है, ठोस दृढ़ व कठोर होते हैं। ठोस बहुत ही कठोर व बहुत ही दृढ़ यानी कठोरता टाइप के होते हैं। और दृढ़ का मतलब हुआ वह बहुत ही सदृढ़ता से आपस में जुड़े होते हैं। अब पांचवा नंबर पॉइंट है इसमें, गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब आप ठोस को गर्म करेंगे ना, तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर पांचवा नंबर पॉइंट है, गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर कोई भी ठोस वस्तु है, अगर उसको ताप देंगे यानी गर्म करेंगे, तो ठोस जो होता है ठोस वस्तु वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया, गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ठोसों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। ठोसों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है, कणों के व्यवस्था के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा क्या है, बल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ठोस दो प्रकार से विभाजित होता है यानी दो प्रकार से वर्गीकृत होता है। पहला है कणों के व्यवस्था के आधार पर, दूसरा बल के आधार पर। पहला कहता है कणों के व्यवस्था के आधार पर, यानी ठोस के कण के व्यवस्था पर हम ठोस को बांट सकते हैं। दूसरा है बल के आधार पर, ठोसों के मध्य कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं उसके आधार पर हम ठोसों को वर्गीकृत यानी बांट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है कणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला इसमें क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको बोलते हैं एम एम्फॉर्फस
एमॉर्फस एमॉर्फस सॉलिड। तो कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए जानते हैं आखिर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती है। तो वह ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी वैसा ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं, यानी सीधी रेखा में, यानी आपस में एकदम प्रबल आकर्षण बल द्वारा एकदम एक निश्चित क्रम में बंधे हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, नमक, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट। और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वह ठोस जिनके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा कांच, रबर, प्लास्टिक। अब यहाँ पर नोट पॉइंट में है, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड्स व रावादोर ठोस के नाम से जाना जाता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड्स व रावादोर ठोस के नाम से जाना जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस को अशितित द्रव या छद्म ठोस या बेरावादोर ठोस भी कहते हैं, या इसको आभासी ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को अशितित द्रव या छद्म ठोस या बेरावादोर ठोस भी कहते हैं, और इसको आभासी ठोस के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के आधार पर ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट डिफिनीशन में जान लिए। अब चलिए जानते हैं इसके पूरा लॉन्ग डिफिनीशन में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो चलिए जानते हैं आगे आखिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो क्रिस्टलीय ठोस इसमें लिखेंगे, इसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम व दीर्घ परासीय व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है अवयवी कण एक निश्चित क्रम, देखिए यहाँ पर निश्चित क्रम में है, और दीर्घ परासीय व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी बहुत ही दूर दूर होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसमें अवयवी कण अनिश्चित क्रम व लघु परासीय व्यवस्था में होते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होता है वो इधर उधर यानी अनिश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम में नहीं, अनिश्चित क्रम में होते हैं। वह लघु परासीय व्यवस्था में यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी इनके कणों के बीच जो इनके कण जो होता है वो पास पास होते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया लघु परासीय व्यवस्था में होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस इसमें अवयवी कण अनिश्चित क्रम व लघु परासीय व्यवस्था में होते हैं। अब चलिए इनके सेकंड नंबर में हम लोग जानेंगे, इनकी आकृति निश्चित व नियमित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित व नियमित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस इनकी आकृति अनिश्चित व अनियमित होती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस की आकृति जो होती है वह निश्चित और नियमित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति जो होती है वह अनिश्चित व अनियमित होती है। क्रिस्टलीय ठोस इसका गलनांक निश्चित होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। तो हम लोग ने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण यानी उसका एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इसकी एग्जाम्पल में क्या होगा, नमक, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट। तो नमक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो नमक गल सकता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल गल सकता है। अगर हम पानी में डालेंगे तो वो गल जाएगा, चीनी भी गल जाएगा,
तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। यहाँ पे लिखा गया है इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक अनिश्चित होता है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है, यानी इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस में इसमें विदलन स्पष्ट होता है। क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है वो विदलन स्पष्ट होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में इसमें विदलन अस्पष्ट होता है, यानी क्रिस्टल अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन जो होता है वह अस्पष्ट, यानी अस्पष्ट मतलब वो जो स्पष्ट ना हो उसको अस्पष्ट कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में इसमें विदलन अस्पष्ट होते हैं। अब इसमें देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग देखेंगे ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब इसमें देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में इसमें शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस में जो शीतलन वक्र होता है वो असतत, और अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र होता है वह सतत होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है वह शीतलन वक्र असतत और शीतलन वक्र में और अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र सतत होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और ठोसों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक बार हम आपको शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। तो हम लोग आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं। द्रव किसे कहते हैं? द्रव वे पदार्थ है जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो द्रव कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में कलम, किताब, कॉपी इत्यादि। या अदर डिफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। द्रव वे पदार्थ हैं, द्रव वे पदार्थ जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी आई, ईयर, नोज, टोंग, स्किन। अब हम लोग जानेंगे एक कन्फ्यूजबल क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, क्या हवा द्रव है? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, हवा द्रव है, क्योंकि हवा स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है। तो हवा हमारा कैसा है? हवा एक द्रव है क्योंकि यह स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है और यह स्थान भी घेरता है। तो हवा हमारा एक द्रव है। हम लोगों ने पढ़ा था ठोस अवस्था क्या है। पदार्थ की वह अवस्था जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम व प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाते हैं। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम व प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाते हैं। यानी पदार्थ के वह अवस्था जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम व प्रबल आकर्षक बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉलिड्स का जो अवयवी कण जो है वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं, तो पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब हम लोग जान लेंगे आखिर ठोस के सामान्य गुण। तो ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षक बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। ठोस दृढ़ व कठोर होते हैं। गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोसों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 प्रकार से किया जाता है, कणों की व्यवस्था के आधार पर, बलों के आधार पर। तो अब हम लोग जानेंगे कणों के आधार पर
ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स। अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए थे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वह ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हो जाएगा नमक, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वह ठोस जिनके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल में कांच, रबर, प्लास्टिक। अक्रिस्टलीय ठोस को अस्थिर द्रव या छद्म ठोस या बेरावादौर ठोस भी कहा जाता है, या इसको आभासी ठोस भी कहा जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड्स या रवादौर ठोस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिया। अब हम लोग जानेंगे आखिर इन दोनों के बीच लॉन्ग डिफिनेशन यानी लॉन्ग अंतर क्या है, यानी लॉन्ग डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। तो एक साइड में हम लोग लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे साइड में हम लोग लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन के बारे में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग बीच में एक लाइन खींचिएगा और बगल में जो लिखना होगा जिसके जिसके बीच के माने अंतर लिखना होगा तो दोनों साइड लिख लीजिएगा। उसके बाद से आंसर लिखना चालू करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक साइड लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे साइड लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे? इसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम और दीर्घपरासीय व्यवस्था में होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे? इसमें अवयवी कण अनिश्चित क्रम और लघुपरासीय व्यवस्था में होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे? इनकी आकृति निश्चित व नियमित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे? इनकी आकृति अनिश्चित व अनियमित होती है। अब तीसरा नंबर पॉइंट है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में इसका गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वह अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस को में विदलन जो होता है वह स्पष्ट होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन जो होता है वह अस्पष्ट होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र असतत होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र सतत होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। ठोस की पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर हम आपको फ्री में नोट्स देंगे ऑल विषय का यानी ऑल सब्जेक्ट का। साइंस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट को नोट्स लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।